स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 11वां चैप्टर। प्रश्न क्रमांक है 25। भारत में कृषि विपणन की समस्या को हल करने के लिए सरकारी सुझाव बताइए। पिछले वीडियोस में हमने अध्ययन किया था 24वां क्वेश्चन, भारत में कृषि विपणन की समस्या, और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत में कृषि विपणन की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी सुझाव कौन कौन से किया गया। तो दोस्तों, वीडियो में आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कृषि विपणन में सुधार हेतु सरकारी उपाय कौन कौन से हैं, इसमें हम 9 पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। कृषि विपणन की समस्या को सुधारने के लिए सरकारी उपाय। पहला पॉइंट है व्यवस्थित मंडियां। सरकार ने एक व्यवस्थित मंडियों की स्थापना की। फिर दूसरा पॉइंट है मानवीकरण एवं वर्गीकरण। फिर तीसरा पॉइंट है भंडारों की व्यवस्था। फिर चौथा पॉइंट है परिवहन की सुविधाओं का विकास। फिर पांचवा है विपणन सूचनाएं और कर्मचारियों की प्रशिक्षण। फिर सातवां पॉइंट है विपणन सर्वेक्षण। और आठवां पॉइंट है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। फिर नौवां पॉइंट है नियमित बाजार की व्यवस्था। तो सरकार ने कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकारी कौन कौन से उपाय किए गए हैं, इन्हीं 9 पॉइंट के माध्यम से हम इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृषि विपणन में सुधार हेतु सरकारी उपाय। सबसे पहले हम पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्यवस्थित मंडियां। व्यवस्थित मंडियों के अंतर्गत सरकार ने कृषि विपणन की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने व्यवस्थित मंडियों की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत वस्तु के लेन देन, नाप तौल, गोदाम व्यवस्था, यातायात के साधन, इन सभी वस्तुओं का प्रबंध सरकार ने किया है, जिससे किसानों को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, है ना, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए सरकार ने क्या किया है, एक व्यवस्थित मंडियों की स्थापना की है, जिससे कृषि विपणन में सुधार आ सके। भारत में इस प्रकार की मंडी बाजार में स्थापित की गई है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं मानवीकरण एवं वर्गीकरण। भारत में कृषि एवं पशुधन से उत्पन्न वस्तुओं का वर्गीकरण एवं कृषि उपज अधिनियम 1937 के अंतर्गत किया था। भारत सरकार ने विदेशों को निर्यात होने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण और मानवीकरण अनिवार्य कर दिया था, जो विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करके तृतीय योजना काल में नागपुर में एक केंद्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला का मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता तथा मुंबई में प्रादेशिक प्रयोगशाला की स्थापित की गई। भारत सरकार ने क्या किया था कि जो कृषि से उत्पन्न होने वाली जो वस्तु थी, जो कृषि से प्राप्त होने वाली वस्तु थी और जो पशुधन से प्राप्त होने वाली वस्तु थी, उसका क्या किया, वर्गीकरण कर दिया, है ना। जो वस्तुएं हैं उनका वर्गीकरण कर दिया। वो वर्गीकरण कब हुआ था, अधिनियम 1937 के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार ने जो विदेशों से निर्यात होने वाली वस्तु थी उसका वर्गीकरण और मानवीकरण क्या किया, अनिवार्य कर दिया, जिससे वस्तुओं के वर्गीकरण करने के लिए जो तृतीय योजना काल में नागपुर में एक केंद्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला बनाया गया, जिसे मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता में प्रादेशिक प्रयोगशाला की जो एक स्थापना की गई। फिर अगला पॉइंट है भंडारों की व्यवस्था। सरकार ने क्या किया, भंडारों की एक व्यवस्था करवाई। भारत सरकार ने कृषकों को भंडार की सुविधा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय भंडारण निगम की स्थापना की है, जिसे एक निगम का उद्देश्य कस्बों तथा मंडियों को गोदामों स्थापित करना तथा उनका प्रबंध करना है, और देहातों में सरकारी मंडियों में गोदाम स्थापित करना और उनके प्रबंध करना, और देहातों में सरकारी समितियों की भंडारण की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं उनके तकनीक तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। फिर अगला पॉइंट हमारा है परिवहन की सुविधाओं का विकास। सरकार ने क्या किया, परिवहन की सुविधाओं का विकास किया, जिससे किसानों को कृषि उत्पादन से होने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें मंडियों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा धन व्यय न करना पड़े, है ना। तो भारत सरकार ने ग्रामीण परिवहन के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया। परिवहन सुविधाओं का सरकार ने काफ़ी धन व्यय किया, ताकि कृषक अपनी उपज को सरलता से व्यवस्थित मंडियों में लाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। फिर अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, विपणन सूचनाएं। जो विपणन संबंधी सूचनाएं हैं उनका भी प्रसार सरकार ने किया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न बाजारों के मूल्य
में असमानता तथा कृषकों को शोषण को रोकने के लिए समाचार पत्र, रेडियो समाचार और व्यावसायिक समाचार पत्रों द्वारा सूचनाओं की घोषणा की जाती थी। से सरकार द्वारा मंडियों का सर्वेक्षण भी कराया जाता था और प्राप्त में निष्कर्षों का प्रचार भी कराया जाता था। यानी सरकार ने विपणन संबंधी सूचनाएं, जैसे रेडियो समाचार, इन सभी माध्यम से मंडियों का सर्वेक्षण भी कराती थी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 6वां, कृषि विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षण। कृषि विपणन के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके लिए विपणन तथा परीक्षण निदेशालय के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, जहां विपणन के वरिष्ठ अधिकारी, विपणन सचिव और वर्गीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा विपणन सर्वेक्षण। भारत ने विपणन सर्वेक्षण के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की, जो देश में उत्पादों की खपत और निर्यात की मांग, मूल्य स्तर पर प्रमाणीकरण तथा व्यय की विवरण व्यवस्था तथा कर्मचारियों की संख्या आदि के बारे में जो आंकड़े एकत्रित करता है वह प्रकाशित भी कराता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। जो कृषि अनुसंधान है, जो शिक्षा विभाग है, उससे संबंधित सरकार ने कुछ रिसर्च किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रबंध सेवा तथा सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कृषि मंत्रालय को 1973 में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग नामक एक नया विभाग भी स्थापित किया। फिर अगला पॉइंट है 9वां, नियमित बाजार की व्यवस्था। सरकार ने एक नियमित बाजार की व्यवस्था भी करवाई थी। अधिकतर राज्यों में नियमित बाजार व्यवस्था लागू हो चुकी थी। मार्च 1985 के अंत देश में नियमित बाजारों की संख्या 4839 थी, जिनकी संख्या सीमा मार्च 1999 तक 6800 तक पहुंच गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें